राज की सीमा में प्रवेश किया और फिर मारा, क्योंकि सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, यही कैसा न्याय विलक्षण। तू जानना चाहता है कि मैंने तेरा व्रत क्यों किया? बोले हाँ। भगवान कहते हैं, बोले अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत बोले कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी। बोले कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो बद के योग दुराचार। जो इन पर अपनी कुदृष्टि डालता है वो बद के योग्य है, उसके वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें ये बड़ी छूट दे रखी है। अब आज का कानून भले ही 3 से 2 बना देते, लेकिन मैं कहता हूँ माताओं, यदि तुम्हारे ऊपर कोई कुदृष्टि से देखता है तो कानून की दृष्टि से भले ही तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, लेकिन धर्म की दृष्टि से यदि तुम उसको गोली मार दोगी
कोई पाप लगने वाला नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा में हमेशा हथियार रखो। हाँ, मेरे बात में मन से कह रहा हूँ, भले ही कोई कुछ कहे, कानून भी कुछ कहे, हमारे धर्म ग्रंथों में छूट दे। यदि हिंदू हैं वो धर्म ग्रंथों की बात मानते हैं तो अपनी सुरक्षा आप करो। अब कृष्ण नहीं आएंगे तुम्हारा चीर बचाने के लिए, तुम्हें अपनी सुरक्षा अपने हाथों करना चाहिए। भगवान ने कहा, सुग्रीव मैंने तुझे इसलिए मारा। बाली तो बाली बोला, प्रभु ये तो कानून मनुष्यों के हैं। मैं तो पशु हूँ, मैं पामर खंड पशु ये कानून मनुष्यों के हैं, आप मनुष्य के कानून मेरे ऊपर मत थोपिए। भगवान ने कहा, क्या कह रहा सुग्रीव बाली? बोले, प्रभु ये कानून मनुष्यों के हैं और मनुष्यों के कानून मेरे ऊपर मत थोपिए। राम जी ने कहा, बाली चुप। अभी क्या कह रहा था मेरे से? 2 मिनट पहले क्या कह रहा था? धर्म अब करे अभी तो धर्म और अधर्म की व्याख्या कर रहा था और अब कह रहा है कि मनुष्यों के कानून है। अरे जो धर्म अधर्म को जानता है तो ये जानता है कि धर्म क्या होता है, यानी पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। वो ये भी जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो ये नहीं जानता, ये मैं कर रहा हूँ वो गलत है। छोटे भाई की पत्नी को रखता है घर में, आप बाली निरुत्तर भगवान ने कहा, बाली अभी तक तुमने प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिया, अब मैं तुझसे डायरेक्ट सवाल करूं। तो बाली ने अभी कहा नहीं कि मैं एक चला मुझे और चेक किया, क्या आपने मुझे छुप के क्यों? ये रघुवंशियों का तो धर्म नहीं, रघुवंशी कभी किसी का छुपकर प्राण नहीं लेता। आप रघुवंशी आपके वंश की परंपरा है, कभी किसी का छुपके वध नहीं किया। तो आपने मुझे छुपके मारा। भगवान ने कहा, बाली मैंने तुझे इसलिए मारा छुपके, क्यों? बोले तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष मारा जाएगा। मैंने तुझे इसलिए मारा है कि तेरे को वरदान मिला है, तेरे सन्मुख जो आएगा तुझे मारने उसका आधा बल तुझ में चला जाएगा। लेकिन मैंने इस डर से तुझे छुपके नहीं मारा कि तेरा बल मेरे में, मेरा बल तेरे में चला जाएगा। मैंने तो इसलिए छुपके मारा है कि मैं वरदान किसी का नष्ट नहीं करता। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव
ये सोच करके मैंने तुझे छुपके मारा, और तू ये शायद सोच रहा है कि इसलिए मारा कि मुझे डर था कि मेरा बल न चला जाए। तो बाली, मैं तेरे सामने अभी खड़ा तो हूँ, तू खींच ले रहा है, खींच सकता है तो खींच के बने, मैं तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ, अगर तू मेरा बल खींचता है तो खींच के बने। अब बाली निरुत्तर था बिल्कुल। तो भगवान ने कहा तुमने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, अब मैं तुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। भगवान से बाली ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा बाली तुम रहते कहाँ? बोले भारत भूमि। बोले अन्न कहाँ का खाते हो? बोले भारत भूमि का। पानी कहाँ का पीते हो? बोले भारत भूमि का। बोले दोस्ती कहाँ से रखते हो? बाली ने कहा दोस्त तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है, लंका के राजा रावण। अंगद गए समझौता के लिए, संधि के लिए, तो वहां उन्होंने कुछ कहा मुझे तो रही नहीं, तो एक ही दोस्त बनाया है, लंका के राजा रावण। भगवान ने कहा बाली सुन, जो भारत में पैदा हुआ हो, भारत का पानी पीता हो, भारत का अन्न खाता हो, और दोस्ती विदेशों से रखता हो, ऐसे राष्ट्रद्रोही को भारत और उसकी पावन भूमि पर जिंदा रहने का कोई नहीं करेगा। बोले मानते नहीं जो इसे मातृभूमि कर्म भूमि, ऐसी भावना का दर्द तोड़ देना चाहिए। अरे खा रहे अन्न और गीत गाते दूसरों के, पाकिस्तान जिंदाबाद। खा रहे यहाँ का अन्न और गीत गाते दूसरों के, ऐसे देशद्रोहियों को गोल देना चाहिए। अरे जिनको है प्यारी नहीं हर जन्मभूमि राघव की, जिनको है प्यारी नहीं ये कर्मभूमि राघव की, उन्हें देश भारत को छोड़ देना चाहिए, उन्हें देश भारत को छोड़ देना चाहिए। मैंने इसलिए तुझे मारा कि तू अपराधी तो है ही, तू साथ में राष्ट्रद्रोही भी है।